नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक फौजी का दर्द देखिए। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में फैजान अहमद सिकरिया कला के रहने वाले हैं। फैजान अहमद एक फौजी हैं। फैजान अहमद जिलाधिकारी से गुहार लगाई और कहा, इस शादी 4 जनवरी 2017 को अपेक्स हॉस्पिटल में बिना किसी दहेज की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद मेरी पत्नी अपने माता पिता के यहाँ चली गई और आई नहीं। मेरी पत्नी हम पर झूठा आरोप लगा रही है कि जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। और मेरी हॉस्पिटल में शादी हुई थी, अपेक्स हॉस्पिटल में। मेरी मम्मी कैंसर से पीड़ित थी, उस समय मेरी शादी हुई थी। और दबाव बना के कि एक मम्मी की अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी है, उसमें इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की गई। और मेरी शादी में कोई भी खर्चा नहीं लगा। एक पारिवारिक जो मुस्लिम रीति रिवाज से नॉर्मल सा निकाह हुआ था खजूर पे। वो भी खजूर पे। आप सोच सकते हैं जब मेरी माँ बीमार है उस समय मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरे पे झूठे आरोप लगा दिए। जब मैंने केस किया 18 में मैंने डाला है, जो अपना डिवोर्स का 2.5 साल के बाद, तो उन्होंने मेरे पर झूठे आरोप लगाए हैं दहेज के। बहुत सारे मेरे आरोप लगे हुए हैं और मैं उनको प्रताड़ित किया हूँ। जबकि वो दिल्ली से जब आई थी, मुझसे साफ उनके पिताजी ने मेरे से बात हुई, मेरे सिस्टर से मेरी बात हुई, और उनके पिताजी ने ये बोला कि हमारे घर पे शादी है, वो मेरे चचा की शादी है लड़के की, उसको अटेंड करने के लिए आया। और यहाँ पे आने के बाद उनका बिल्कुल रवैया चेंज हो गया कि आप अकेले रहिए, मुझे अकेले चाहिए, सब कुछ फ्रीडम चाहिए। तो मैं कैसे दे सकता हूँ? परिवार के साथ तो कुछ दिन तो रहना पड़ेगा। डिवोर्स का नौबत क्यों आया? डिवोर्स का नौबत तो वही जानती है, वो उनको एक फ्रीडम चाहिए। उनके पिताजी हमेशा सऊदीया रहे और वो अपनी मनमानी कर चाहती थी, और इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था और उनको फ्रीडम मिल नहीं पा रहा था। जिस तरीके से वो और मौज मस्ती कर सके, कोई उनको ऊपर बाधा ना डाले, वो ये चाहती थी। अब वो चीज़ मेरे से हो नहीं पाया क्योंकि हम मध्यम परिवार से हैं। महिला का सम्मान है हमारा सबसे ज़्यादा, पहली बात तो ये है। और मैं फ़ौज का कार्य करता हूँ। मैं फ़ौज में, इंडियन आर्मी में हूँ। मेरी 16 साल सर्विस हो गई है, तो मुझे पता है दावड़ी लेना अपराध है और देना भी अपराध है। तो मैं कैसे दहेज ले सकता हूँ और दहेज पे मेरे पे आरोप लगाएंगे। और उन्होंने आरोप उस समय लगाया है जब मैंने केस डाला है डिवोर्स का। उसके बाद उन्होंने सारे जो फैमिली कोर्ट के जो कितने भी केस होते हैं, फैमिली मैटर होते हैं, उस तरीके से उन्होंने पूरे आरोप लगाए वकील ने। और आजकल तो मैं देखा भी हो कि कोर्ट में जाइए, बस आप बताइए कि फैमिली केस है, वैसा है, तो वकील पूरा एकदम खाचा तैयार रखता है और बस एक साइन करिए पूरे उस पर। डिक्टो कॉपी पेस्ट आजकल चल रहा है। जितना मैं परेशान हूँ, मेंटलिटी मुझे परेशान किया जा रहा है दहेज उत्पीड़न लगा के, कि हमने दहेज का उनका डिमांड किया है। उनकी लखनऊ की ज़मीन है, कहाँ की ज़मीन है नहीं है मुझे आज तक तो ये नहीं पता। मुझे मेरे ससुर ने आज तक मुझे एक पैंट शर्ट नहीं दिया है, और आज इतने सारे आरोप लगाए हैं मेरे पे। 17-18 हज़ार लाख रुपए का मेरे पे आरोप लगाया, 18 लाख का कम से कम। और बोला जाता कि मैंने मोटी रकम दे के मैंने लड़के को छेका किया है। मुझे क्या पता मोटी रकम कैसी मिलती है कैसे नहीं मिलती है। और हॉस्पिटल में स्टाफ वहाँ का, अपेक्स हॉस्पिटल, आप नामी जानिए हॉस्पिटल है अपेक्स हॉस्पिटल, वहाँ का स्टाफ गवाह है। उन्होंने बर्फ़ी खाई है मेरी निकाह की। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास प्रूफ है सारी चीज़ों का। और उनके पिताजी मुझे फ़ोन पे धमकियाँ तक दिए हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। मेरी यूनिट तक पहुँचे हैं, दिल्ली में मेरी यूनिट थी, वहाँ पे पहुँच गए थे। आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ जिस परेशानी में मैं हूँ, ऐसा कोई लड़का, कोई फिर दोबारा कोई फौजी भाई इस तरीके से ना फंसे। मेरी ये अपेक्षा है आप लोगों से। मीडिया पे काफ़ी यकीन है, न्यायालय पे यकीन है कि मेरे साथ न्याय होगा। मैं नहीं सोचता कि कभी मेरे साथ अन्याय हो सकता है, क्योंकि मैं फ़ौज में कार्य करता हूँ और मैं सत्य पे हमेशा रहा हूँ। और मेरी जितनी भी बातें हैं मेरी सारी सत्य हैं। मैंने एक मेरे गाँव पे पंचनामा भी हुआ था जिसमें 5-6 लोग मेरे गाँव के थे, वो आई थी कि हम रहेंगे। हमने कहा आपके पिताजी आएंगे तो हम अब बात करेंगे, फिर रख लेंगे। और रखने के लिए हम तैयार थे। हमने पंचनामा भी लिख के दिया है, उसमें मैं दिखा दूंगा अगर प्रूफ पड़ेगा तो। कोर्ट में लगा हुआ ऑलरेडी। और गांव के जो अच्छे लोग हैं, नागरिक हैं, उन्होंने साइन भी किया है, जो विटनेस साइन होता है जिसे कहते हैं। तो विटनेस साइन भी है मेरे पास, वो भी प्रूफ है। और उनके पिताजी आए नहीं, तो मैंने फिर वो डिवोर्स का केस डाला। जब उनके पिताजी वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तभी मैंने कुछ किया है, कदम उठाया। मैंने देखा कि मेरा भाई 2.5 साल से ऊपर हो गया, मैं किसके साथ रहूँ, कहाँ रहूँ, कैसे मेरा चलेगा। तो मैंने कहा चलो भाई आप अपने घर पर रहिए, हम अपने घर पर रहें। जब आप हमारे साथ खुश ही नहीं है, रहना ही नहीं चाहती हैं, तो हम क्या करेंगे।
तो हमने ये डिवोर्स जो केस डाला, आप, उन्होंने दहेज दावड़ी। उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, जी उन्होंने आपके ऊपर लगाया दहेज के लिए, जी। तो इस पर हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? मैं न्याय की जीत चाहता हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। जो मैं सत्य पे हूँ, सत्य की जीत हूँ।